आप जिधर भी मुड़ी उठा के बिहार में देखिए, जिधर भी जाइए तो उधर पुल बन रहा है, उधर पुलिया बन रहा है, उधर ब्रिज बन रहा है, तो उधर मेट्रो चालू हो रहा है, तो उधर हॉस्पिटल बन रहा है। अब इन्हीं को आंख में रोशनी की कमी आ गई है, तो उसमें पक्ष क्या करे। बिहार के लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो स्टेट का तरक्की हो रहा है, तो भारत का तरक्की हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट के मामले में चाहे जो भी यहाँ के लोग हैं उन पूरे देश के जो है से डेवलपमेंट में उनकी आम भूमिका है। तो होता क्या है कि पलायन कोई बहुत बड़ी मुद्दा बिहार में नहीं है। कि उस समय सब तुरंत जो है कि आदमी छीन लेता था, लूट लेता था, जिसको देखता था उसको पकड़ के ही कर लेता था। और इतने ही नहीं होता था, हर जो है कि 100 फीट पर जो है कि टेबल लगा के रंगदारी भी जो एक बोरा भी लेके जा रहे थे, झोला भी लेके जाते थे, उसका भी कृषि के नाम पर टैक्स वसूला जाता था रोड पे। पता है कि नहीं? तेजस्वी यादव अपने उनके फादर भी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, वो अपने उतना दिन उप मुख्यमंत्री थे, तब काहे नहीं किए? नौकरी तो दिए ना, नौकरी उनके रीजन में हुआ है। आलोक मिनरल वाटर, हर घर की जरूरत, हर दुकान की पहचान, शुद्धता की गारंटी, स्वास्थ्य की सुरक्षा। हम लाए हैं आपके लिए स्वच्छ और स्वादिष्ट मिनरल वाटर, जो बना है अत्याधुनिक तकनीक से हमारे आलोक वाटर प्लांट में। हर बूंद में है भरोसा, हर बोतल में है गुणवत्ता। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। बिहार में सियासी महाभारत शुरू हो चुका है। कोई कह रहा है विकास हुआ है, कोई कह रहा है बिहार को भटकाया जा रहा है। नेताजी लोग गलियों में घूम रहे हैं और विकास का दावा कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसी विकास का पोल खोल रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर एक नए राजनीति की शुरुआत करने की बात कर रहे हैं। हम लोग इस समय एक चाय की दुकान पर हैं और चाय बनने की तैयारी हो रही है और कुछ लोग टहल कर आए हैं। हम उनसे जानेंगे कि बिहार का माहौल क्या है, बिहार में विकास हो रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं बिहार में भटकाव है। अब कुछ पीके नया दावा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पीके जी का दावा वो हवा में रह जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा चीज है कि जो आंख से दिखता है लोग उसी पे विश्वास करता है। अब हमको कहना है कि हम कह दें कि हमारा राम जी आके हमको रातें सपना में ही कहेंगे, आप मानिएगा? सपना वाली बात नहीं होता, सपना जब साकार हो जाए ना उसकी बात होती है। जो आंख से दिखता ना वो बात। आप जिधर भी मुड़ी उठा के बिहार में देखिए, जिधर भी जाइए तो उधर पुल बन रहा है, उधर पुलिया बन रहा है, उधर ब्रिज बन रहा है, तो उधर मेट्रो चालू हो रहा है, तो उधर हॉस्पिटल बन रहा है। अब इन्हीं को आंख में रोशनी की कमी आ गई है, तो उसमें पक्ष क्या करे, उसमें मुख्यमंत्री क्या कहें, उसमें प्रधानमंत्री क्या कहें। समस्या यहाँ है कि लोग का रोशनी कम गया है। लोग कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। बिहार के लोग जिसको मुख्यमंत्री बनाते हैं लंबे समय के लिए बनाते हैं। लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी को एक बार आना चाहिए। देखिए, किनको आना चाहिए और किनको नहीं आना चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जो जनता के हित में योजना ला रहे हैं, जो गरीब के हित में योजना ला रहे हैं, जो गरीब का कल्याण कर रहे हैं, जनता उसी को देखती है। जाति एक बड़ा फैक्टर है बिहार में। बिना बात की जाति नहीं आती। जाति पूरे भारत में है, जहां से आप आए हैं वहां भी जाति है। जाति है कि जाति नहीं, तो जाति से परहेज कोई नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर यही तो बात कर रहे हैं। प्रशांत जी सबसे बड़ा जातिवाद है। उनका पूरा संगठन का उठा लीजिए लिस्ट, आपको पता चल जाएगा कि कितना जातिवाद है और कितना जातिवाद ना है। वो बस इतना, अगर आप मीडिया से हैं उनसे बोलिए कि आप अपना संगठन का लिस्ट दीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद उनको समझ में आ जाएगा। क्या कहेंगे, बिहार में विकास हुआ है कि भटकाव है? बिहार में विकास पूर्ण हुआ है। इस बार भी एनडीए की सरकार आएगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। जो तेजस्वी यादव जी लगातार चल रहे हैं वो नए विजन की बात कर रहे हैं, वो पलायन की बात कर रहे हैं, सड़कों की सिर्फ बाढ़ की बात कर रहे हैं, तो क्या उनसे लोग कनेक्ट नहीं हो रहे हैं? तेजस्वी यादव अपने उनके फादर भी थे यहाँ के मुख्यमंत्री, वो अपने उतना दिन उप मुख्यमंत्री थे, तब काहे नहीं किए? नौकरी तो दिए ना, नौकरी उनके रीजन में हुआ है। पहले से बनाया हुआ था, खाका तैयार था, तो केवल अपना फोटो खिंचवा है और क्या। नौकरी वो नहीं दिए हैं। नौकरी कहाँ दिए हैं? क्या मुखिया जी से तो बात हुई है हमारी,
आप बताइए क्या माहौल बिहार में, विकास है कि भटकाव है? विकास है, विकास है। पूरा विकास है, तो सुशासन बाबू ठीक काम कर रहे हैं। एकदम A1 का। अच्छा, भारत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसके पास कोई चेहरा ही नहीं है। कहे कौन चेहरा है? उनके पास विजय कुमार सिन्हा है। अरे जिनके पास लोग वोट वोट हो, चेहरा का मतलब ये होता है कि जनता से सीधे कनेक्ट। जो अभी प्रेजेंट विधायक यहाँ है वो भी तो चेहरा है बीजेपी का। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हम आएंगे तो बिहार को बदल देंगे। वो जंगल राज समझ में नहीं आ रहा है। जंगल राज में हम लोग देखे हैं ना, बेटी बहन रोड पर निकलती थी। अच्छा, घर उस से समय अगर की बच्चा स्थिति, निकलता था। जंगल राज भाजपा के लोग जंगल राज कह के डराते हैं विपक्ष के लोगों को। आप बताइए कि जंगल राज से इतर वो बात कर रहे हैं, वो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, लिखाई की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। तो क्यों नहीं बिहार एक बार उनको देख रहा है? प्लान तो पहले होता था लालू जी के टाइम में, अब तो लोग पुनः मुझको भवा आ करके अपने यहाँ काम कर रहे हैं। नरेगा मरेगा जितना चला, लेबर लोग यहाँ एंगेज हो गए। क्या भैया, बिहार में पलायन है कि भटकाव दिख रहा है? पलायन है कि भटकाव? भटकाव कहाँ दिख रहा है? आप जो है कि 2005 से पहले और 2005 के बाद का बिहार का मूल्यांकन आप ही लोग करिए। पटना हाई कोर्ट ने 97 में जंगल राज का नारा दिया था, कोई पार्टी नहीं दी थी। आप लोग जान लीजिए कि 97 में 97 में एक केस के सिलसिले में पटना जज ने बोला था कि बिहार में जंगल राज है, नरसंहार के सवालों पे। और उस दिन 2005 से पहले हम लोग जब सुबह उठते थे, पेपर खोजते थे, तब फलाना बात है, नरसंहार हो गया, शंकर बिगाह हो गया, 50 इधर कट गया, 50 उधर कट गया, इस तरह की माहौल थी। और 2005 से जो हम लोग के बच्चे, हम लोग की माँ बहन घर से निकलती नहीं थी, घूंघट में रहता था, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी बाहर लाके प्रोत्साहन राशि दे के बाहर लाके आज BA और नौकरी करा रहे हैं। तो यह भटकाव है, इसको विकास कहिएगा। दूसरी चीज है कि जिस इलाके में बैठे हुए हैं, उस इलाके में 2005 से पहले कोई बोलता नहीं था डर से। कभी भी किसी के साथ कोई अप्रिय घटना डर लगता था क्या? हाँ, डर लगता था। कैसे लोग थे? किनसे? इसलिए कि उस समय सब तुरंत जो है कि आदमी छीन लेता था, लूट लेता था, जिसको देखता था उसको पकड़ के ही कर लेता था। और इतने ही नहीं होता था, हर जो है कि 100 फीट पर जो है कि टेबल लगा के रंगदारी भी, जो अपने बोरा भी लेके जा रहे थे, झोला भी लेके जाते थे, उसका भी कृषि के नाम पर टैक्स वसूला जाता था रोड पे। पता है कि नहीं? रोड टैक्स होता था ना, रोड पर लिया जाता था। और आज जो है कि देख लीजिए, हम लोग 50 आदमी बैठे हुए चाय की दुकान पर एंजॉय कर रहे हैं। रात भर हमारी बहू बेटी रोड पर घूमती है, ड्यूटी करती है, अपनी स्वावलंबी की परिचय देती है। और उस समय जो है कि कोई बच्ची जो है कि 5 बजे के बाद नहीं निकलता था। किसी भी बच्चे घर से चले जाते थे तो गार्जियन टेंशन में रहता था कि हमारा बेटा लौट के आएगा कि नहीं आएगा, इसकी गारंटी नहीं थी। ये सही कह रहे हैं, ये जो कह रहे हैं सही बोल रहे हैं। इस तरह की चीजें बिहार में थी। देखिए, ये बिहार जो है, जो आप पलायन की मुद्दा उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा जो है से बिहार के साथ ही नहीं है, पूरे देश के लोग यहाँ ज्यादा है। नहीं, पहले सुन लीजिए, पलायन के बारे में बता रहे हैं। पूरे गुजरात जो है पूरे विदेश में पलायन कर रहा है। पंजाब के लोग देखिए कनाडा में जाके रह रहा है। पलायन एक सतत प्रक्रिया है। वो क्या है कि जो हम धान के बीज को छोड़ देते हैं तो मुआर हो जाता है, खटड़ी हो जाता है, लेकिन वही उखड़ के जब लगता है तो हाइब्रिड हो जाता है। तो डेवलपमेंट के सवाल पर आदमी को जो है पलायन का 2 स्वरूप है। एक जो स्वरूप है कि वह अपने को डेवलप करने के लिए, जैसे आज बिहार के लोग जहाँ भी जा रहे हैं तो स्टेट का तरक्की हो रहा है, तो भारत का तरक्की हो रहा है ना। ऐसा नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट के मामले में चाहे जो भी यहाँ के लोग हैं,
पूरे देश के जो है से डेवलपमेंट में उनकी आम भूमिका है। तो होता क्या है कि पलायन कोई बहुत बड़ी मुद्दा बिहार में नहीं है। और डेवलपमेंट के सवाल पर तो डेवलपमेंट तो जैसे आप गोरखपुर लाइव से है, तो आप वहां से जब चल के आए हैं बिहार में, तो आपको जो सड़क है, पुल है, पुलिया है, बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है से चार पीरियड में हमारा पूरा हो गया, सड़क, बिजली, पानी। जाम की समस्या जो है, अगर यहाँ एम्बुलेंस फंस जाए, जो हम लोगों ने देखा है, एम्बुलेंस फंस जाए तो सड़क पर मौत हो जाएगी। एम्बुलेंस के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, सड़क पर जाम लग जाए, 2-2 घंटा पटना शहर जाम रह रहा है। देखिए, ये डेवलपिंग बिहार है, तो डेवलपिंग बिहार में पहले जो है गाड़ी का परिचालन कम था। अभी जो है हमारा समाज उठा है, तो इतना ज़्यादा जो है से गाड़ी बढ़ा है कि सरकार लगातार 2 लेन को 4 लेन, 4 लेन को 6 लेन में परिणत कर रहा है। उसके बाद भी जाम लगना यह संपन्न बिहार का लक्षण, यह संपन्न बिहार का लक्षण है। ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार बदला है। नीतीश कुमार के आने के बाद बिहार बदला है। जी, ये बहुत बदला है, बहुत बदला है। पहले क्या था? पहले ये सब डर लगता था चलने में, रोड पर शाम हो जाता था। डर तेजस्वी नया नौजवान लड़का कहते हैं कि जो पहल के राज आना चाहिए, जो भी बदलाव चल रहा है वो रुक जाए और फिर पहल का जो माहौल था वो आ जाए। अच्छा, वो इसलिए कहते हैं जी, कि जंगल राज आ जाए। जी। क्या नाम है आपका? राम रेखा ठाकुर। राम रेखा ठाकुर। राम रेखा ठाकुर। तो अभी भी जो है लालू यादव के समय का जो जंगल राज है उसको लोग याद कर रहे हैं और एनडीए के लोग इसको लेकर भुनाते हैं। अब कितना दिन भुनाएंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बिहार के लोगों ने कहा विकास हुआ है, 2 लेन से 4 लेन सड़कें बनी है, जाम की समस्या है। इसका कारण है कि बिहार संपन्न हो रहा है, लोग 4 व्हीलर गाड़ियां लगातार ले रहे हैं, बिहार लगातार तरक्की के तरफ है। पलायन का इन्होंने जो मुद्दा बताया कि हर प्रदेश से पलायन होता है, पंजाब के लोग कनाडा जाते हैं तो गुजरात के लोग मुंबई जाते हैं, तो पलायन का जो इन्होंने तरीका बताया वो कुछ दूसरा था और उन्होंने कहा बिहार तरक्की के रास्ते पे है। अब ऐसे खबरों के लिए देखते रहे गोरखपुर।